डियर स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल के इस नए वीडियो लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। आज फिर से मैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर बेस प्रॉब्लम्स आपको कराने जा रहा हूं। देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये है, BO and CO are respectively the bisectors of angle B and C of triangle ABC। ये ट्रायंगल ABC है, इसमें BO और ये CO are respectively the bisector of angle B and C of triangle ABC। AO produce meets AP at P। गिवन क्या है, BO and CO are bisectors of angle ABC and ACB। Then prove that AB upon BP is equal to AO upon OP। AC upon CP AO upon OP। AB upon AC BP upon PC। और फोर्थ है, AP is the bisector of angle BAC। bisector of angle BAC। देखिए, बिल्कुल इजी गोइंग है। आपको केवल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से ही इसको हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट, AB अपॉन BP इज इक्वल टू AO अपॉन OP। ये कैसे आएगा? देखो, ये आपका एक यहाँ ट्राइंगल बन जाता है APB, और ये है आपकी क्या, BO। BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABP। ABP का बाइसेक्टर ABC लिख लो और ABP लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि BP और C कोलिनियर हैं यहाँ, ठीक है ना। इसका बाइसेक्टर तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, यहाँ से लेते हैं अपन AB और उसके साथ BP, इधर से लिया A से लिया है तो AO अपॉन क्या आएगा, O। ये फर्स्ट प्रूफ। ऐसे ही सेकंड प्रूफ, यह है आपका APC CO, ठीक है ना। CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACP। रीजन वो ये कि CPB आर कोलिनियर, तो ACB को ACP भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या होगा, इधर से लेते हैं AC अपॉन CP इजिकल टू A से लिया है तो क्या आएगा, AO अपॉन OP। ये आपका क्या हो गया, सेकंड प्रूफ हो गया, करेक्ट। अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों आपके AO अपॉन OP के इक्वल है। AO अपॉन OP के इक्वल है, तो यहाँ आएगा आपका AB अपॉन BP इज इक्वल टू AC अपॉन C। यहाँ आपका आ रहा है थर्ड प्रूफ करना है AB अपॉन AC, तो ऐसा करते हैं, ये आगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। AB इंटू CP इज इक्वल टू AC इंटू BP। देन AB इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड, AC इज इक्वल टू BP अपॉन CP। CP लिख दो चाहे PC लिख दो, एक ही बात है। ये प्रूव हो गया थर्ड। अब AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। BAC का बाइसेक्टर AP हो
तो आपका आना चाहिए ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी सी। आ गया है ना। सो ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बाइसेक्टर थ्योरम इंटरनल यही तो है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी सी, और ये हमारा थर्ड में आ गया ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन सी पी। तो ये इस एंगल बी ए सी को भी क्या करता है, ए बी बाइसेक्ट करता है। करेक्ट। तो ये आपके एग्जाम्पल्स जो थे इसके बेस वो मैंने कराए। अब एक्सरसाइज पर आइए और हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चंस देखिए इसके। In a triangle ABC, AD is the bisector of angle A. ये आपका ट्राइंगल ABC है। इस ट्राइंगल ABC में AD is the bisector of angle A. Given है AD is the bisector of angle A. तो इसमें जैसे कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम। ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी सी 3 सेंटीमीटर। फाइंड करना है बी सी। एक और ले लेते हैं यहाँ से, ए डी 5.6, BC 6, BD 3.2, देन फाइंड AC। और एक थर्ड प्रॉब्लम और लेते हैं, AB 10, AC 6, BC 12, फाइंड करना है BD और DC। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही काम करना है हमें, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपकी है AD is the bisector of एंगल BAC। ये इसका बाइसेक्टर है, तो इससे क्या होगा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC। AB 5.6 अपॉन AC 6 इज इक्वल टू BD आपको फाइंड करनी है अपॉन DC 3। ठीक है ना। BD फाइंड होगी, DC डायरेक्ट फाइंड नहीं होगी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, BD इज इक्वल टू आएगा 5.6 इंटू 3 अपॉन 6। इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा पहले अपॉन 6, 3 2 जा 6, देन इट इज 5.6 अपॉन 2, 2.8 से क्या ये BD, और हमें क्या चाहिए BC। तो BC इज इक्वल टू है आपका BD प्लस DC। BC ये कंप्लीट लाइन वो कह रहे हैं, BD प्लस DC। तो BD कितने की, BD आपकी है 2.8 प्लस DC आपकी है 3, देन इट इज 5.8 सेंटीमीटर। करेक्ट। सेकंड, अपना तो बाइसेक्टर थ्योरम को लगा दीजिए आप, क्या है AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। AD की वैल्यू गिवन है यहाँ, BC की वैल्यू गिवन है, BD की वैल्यू गिवन है, AC फाइंड करना है। AD हमारे पास है ही नहीं, AC फाइंड करना है, BC और BD दिया है। DC इज इक्वल टू BC माइनस BD। इस BC में से BD जाएगा तो क्या बच जाएगा, DC बच जाएगा। DC इज इक्वल टू BC 6
माइनस 3.2, कितना बचा? 2.8 आ गया आपका DC आ गया। ये एक्चुअल में AD की वैल्यू नहीं है, ये AB की है। तो AD से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं, रॉन्ग है क्वेश्चन में, मिस्टेक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए। AB आपका 5.6, AC आपको फाइंड करना है, BD आपका 3.2 है, और DC अभी आपने फाइंड किया 2.8। 3.2 AC क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5.6 इंटू 2.8, देन AC इज इक्वल टू 5.6 इंटू 2.8 अपॉन 3.2। देन AC, देखिए डेसिमल मैंने यहाँ से हटा दिए, 320, 1 2 एक जीरो नीचे आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल है, ठीक है ना। 2 से 160 टाइम और ये 14 टाइम, ठीक है ना। 4 से 40 टाइम और 4 से इसको कैंसिल किया आ गया, और ये आपका 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा 7। तो AC इज इक्वल टू 10 और ये 7, देन कितना आ गया 49 अपॉन 10, देन AC इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। AC आपका 4.9 सेंटीमीटर, करेक्ट। 2 हो गए। थर्ड प्रॉब्लम आपकी भी ऐसी है। आपका तो सॉल्यूशन में वही है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कर रहे हैं, AD अपॉन AD नहीं, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। अब AB कितने की 10 अपॉन AC 6, BD फाइंड करनी है, DC भी आपको फाइंड करनी है। अपने पास वैल्यू दे रखी है किसकी, BC की। BD इज इक्वल टू BC माइनस DC। BC में से DC माइनस कर दो, क्या बच जाएगा BD, एक वैल्यू को चेंज कर दो, तो ये आपका 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू BD BC माइनस DC अपॉन DC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5DC इज इक्वल टू 3BC माइनस 3DC। इधर आ जाएगा 5 माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8DC इज इक्वल टू 3BC, ठीक है ना। अब 8DC इज इक्वल टू 3 इंटू BC, BC इज 12, देन DC इज इक्वल टू 3 इंटू 12 अपॉन 8, 4 3 4 2, देन 9 अपॉन 2 का मतलब आ गया 4.5 सेंटीमीटर। DC आपका 4.5 आ गया, देन BD इज इक्वल टू BC माइनस DC। BC आपकी कितनी है 12 माइनस DC 4.5, देन इट इज 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया BD। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको जहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दी जाएंगी और कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, AE is the bisector of angle ABE AC 10 6 12 x।
इसमें कह रहा है ए ई गिवन है, ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल CAD, ठीक है ना। CE फाइंड करनी है आपको, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो चाहे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, लिखना आना चाहिए हमसे, है ना। इस एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है तो क्या होगा, देखिए ट्राइंगल तो आपका ABC है, ABC ये ट्राइंगल है। तो इसमें देखिए एक तो B से E तक जाएंगे और एक C से E तक जाएंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर A ही है, BE अपॉन CE। ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं B और C, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल B एंड C, तो B से E और C से E, BE अपॉन CE, BE अपॉन C लग ट्राइंगल की साइड क्या है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ऐसा वैल्यू पुट कर दीजिए। BE कितना, BE हो गया आपका 12 प्लस x, CE कितना x, AB कितना 10 और AC कितना 6, 10x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 प्लस 6x, इधर आ जाइए, 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 72, कितना बचा 4x इज इक्वल टू 72, देन x इक्वल टू 72 अपॉन 4, x इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी CE इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना ना भूलें, जब यहाँ पर हमको यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को भी लिखें। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, अगर दो आंसर हैं 18 सेंटीमीटर और 18 मीटर, तो आपका कहीं भूल से 18 मीटर पे लग गया तो आंसर गलत हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम को लेते हैं यहाँ से। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, काफ़ी सारी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मैंने प्रॉब्लम्स कराई हैं, आपको थ्योरम्स भी कराई है। एक बहुत लंबा अरसा इसके साथ गुजारा है, अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर, उनको भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन फिगर 4.58 ट्राइंगल ABC, ये आपका ट्राइंगल ABC ABC such that AB upon AC is equal to BD upon DC। AD बाइसेक्टर हो गया इसका, एंगल B 70 डिग्री, C 50 डिग्री, फाइंड एंगल BAD, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये बेटे, इनको आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। यहाँ कुछ भी नहीं दिया, यहाँ क्या दिया है हमें, इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये क्या होगा, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ये BAC का बाइसेक्टर होगी क्या, AD। समझ गए ना, कन्वर्स थ्योरम लगा दी। अब यहाँ पे एंगल B, ट्राइंगल ABC हमारा ये रहा, इसको बना लेते हैं दोबारा से। एंगल B 70 का है, एंगल C 50 का है, तो BAD यानी ये एंगल फाइंड करना है। ट्राइंगल ABC में हम क्या जानते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल A प्लस 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, देन एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 120, देन एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A का मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल BAC हुआ, इसका वैल्यू हुआ 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है हमारा, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC,
ये इसका बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल BAD और एंगल DAC क्या होंगे, इक्वल होंगे। कितना होगा ये होगा आपका एंगल BAC का हाफ। बाइसेक्टर है तो इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये और ये एंगल इसके हाफ होंगे। तो एंगल BAD कितना आ गया आपका 1/2 × 60, यानी कितना टाइम कैंसिल हुआ 30। देन एंगल BAD इज इक्वल टू 30। CAD भी कितना, DAC भी या CAD भी कितने का होगा 30 का होगा। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो आज मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी, मैं कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी। अब कुछ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो कम से कम मुझे सब्सक्राइब करें, और जो रेगुलर देख रहे हैं वो अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते चलें और इस ट्रायंगल के चैप्टर को समझते चलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे थैंक यू वेरी मच।